Hello guys, welcome to Study Place, a place that bring opportunity for unlimited learning. So, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी प्लेस पर। जैसे कि पिछले 2 क्लासों से हम लोग कैलेंडर का टॉपिक पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में मैंने लास्ट में लीप ईयर के कॉन्सेप्ट पे छोड़ा था। तो आज फिर क्या है, हम लोग वही लीप ईयर का कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम लोग कैसे लीप ईयर को फाइंड करेंगे, ठीक है, और सेंचुरी में लीप ईयर कब होगा या नहीं होगा, कौन सी सेंचुरी में लीप ईयर होगा, 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 200 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, लीप ईयर। ठीक है, देखो 100 जो है वो 4 से भाग होता है, पर 100 जो साल होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। ऐसे ही क्या है, हमारा 2100 है, 2100 क्या है, 4 से भाग होता है, पर 2100 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, 2000 है, 2000 4 से भाग होता है, पर 2000 हमारा लीप वर्ष होगा, पर 2100 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। ऐसे ही 1900 हमारा क्या है, 4 से भाग होता है, पर 1900 का साल जो था वो लीप वर्ष नहीं था। आप चेक कर भी सकते हैं पीछे जाके कैलेंडर में, आपके फोन में आप 29 फरवरी अगर सर्च करेंगे 1900 में तो नहीं मिलेगा, उसमें क्या मिलेगा 28 फरवरी। ठीक है, तो हम लोग अभी तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अगर कोई भी 4 से भाग हो रहा है तो अगर वो क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा। पर आज उसका हम लोग क्या है, वो कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे भी। हर 4 से भाग होने वाला लीप वर्ष नहीं होता है। ठीक है, हर 4 से डिवाइड होने वाला वर्ष लीप वर्ष नहीं होता है। जैसे 100 है, 1900 है और आने वाला 2100 है, वो भी लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा कॉन्सेप्ट हमारा, जैसे सबको पता है कि 1 ईयर, जो 1 ईयर है, ठीक है, जो साधारण वर्ष है उसमें कितने दिन होते हैं, हमारे 365 दिन होते हैं। तीन सौ पैंसठ दिन होते हैं। ठीक है, तो ये 365 दिन कैसे आए कि भी जो हमारा सूरज है उसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है। ठीक है, वो अपना एक चक्कर 365 दिन में कंप्लीट करती है, अप्रोक्सीमेटली, मतलब लगभग 365 दिन में पूरा करती है, इसीलिए एक वर्ष 365 दिन का माना है। पर एग्जैक्टली वो क्या करती है, मतलब 365 दिन 5 आवर्स और 48 मिनट और 45.51 सेकेंड। ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगाती है वो कितने 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.51 सेकेंड में पूरा करती है। ठीक है, इसी पर हमारा ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली हम लोग एक साधारण वर्ष में 365 दिन मान लेते हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष 4 साल के बाद क्यों आता है, उसको जो भी है देखो एक्स्ट्रा टाइम है 5 आवर 48 मिनट, तो इसको अप्रोक्सीमेटली कितना मान लिया हम लोगों ने, 6 आवर्स, 6 आवर्स मान लिया। तो ठीक है, तो एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा, तो अगर इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारा 24 आवर्स। सो ठीक है, तो 4 साल, एक साल में 6 घंटे एक्स्ट्रा, तो 4 साल में कितने घंटे एक्स्ट्रा, 24 घंटे एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, इसीलिए 4 साल के बाद क्या है, एक दिन बढ़ जाता है। जो एक दिन जो बढ़ा है वो किस में ऐड हो जाता है, हमारा फरवरी में। ठीक है, फरवरी में, तो इसीलिए फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन हो जाते हैं हमारे हर 4 साल के बाद। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट से क्या निकाला गया था भाई, जो भी वर्ष हमारा 4 साल से भाग होगा वो क्या होगा, हमारा लीप वर्ष होगा, क्योंकि जो एक्स्ट्रा टाइम है वो अप्रोक्सीमेटली 6 वर्ष मान लिया, 6 घंटे मान लिया हम लोगों ने, 6 आवर्स मान लिया। ठीक है, बट हमारा एक्स्ट्रा टाइम कितना था, 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड, जो हम लोगों ने लगभग कितना माना कि 6 घंटे। तो 6 घंटे एक साल में एक्स्ट्रा, तो 4 साल में कितने हो गए, 24 घंटे। तो ये पता है भाई एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो 24 घंटे किसके बराबर हो गए, 24 जो घंटे आए तो ये किसके बराबर हो गए, एक दिन के।
इसीलिए फरवरी में हर लीप वर्ष में क्या हो जाता है, फरवरी में 28 की जगह पे 29 दिन आ जाते हैं। ठीक है, फरवरी में 28 के बाद क्या आ जाता है, हमारे 29 दिन आ जाते हैं हर लीप वर्ष में। तो हर लीप वर्ष क्या हो गया हमारा, 4 साल बाद हो गया। ठीक है, तो पर ये देखो यहाँ पे तो कितना मिनट जो एक्स्ट्रा हुआ, जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोगों ने लिया है, ठीक है, तो उसमें से क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा टाइम लिया है उसमें जो 100 सालों में जो भी एक्स्ट्रा टाइम हो गया, फिर 200 सालों में कितना एक्स्ट्रा टाइम हो गया, अगर उसको 400 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा हमारा 30 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 30 दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। जो भी है हमारा वो क्या हो जाएंगे, हमारे 30 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा टाइम लिया हम लोगों ने। तो ये क्या होगा हमारा, तो इसीलिए जो भी एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे लेते जा रहे हैं, 6 घंटे में एग्जैक्टली कितना एक्स्ट्रा टाइम ले रहे हैं हम लोग, होना तो चाहिए हम लोग 6 घंटा एक्स्ट्रा ले रहे हैं, पर है क्या एग्जैक्टली हमारा, उसमें से 5 आवर्स 48 मिनट और 45.51 सेकेंड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा। देखो ये तो 5 में से तो पूरे 6 घंटे में से 5 घंटे का 1 घंटा बच गया, 1 घंटे में से 48 सेकंड फिर गई, सॉरी 48 मिनट गई, 48 मिनट गई तो 12 मिनट बच गई, 12 मिनट में से फिर 45.51, सो उसमें क्या बच गया हमारा 11 मिनट और 14.49 सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम क्या हो गया हमारा, एक्स्ट्रा हो गया। ऐसे जाते जाते क्या हो जाएगा हमारा, 100 सालों के बाद क्या हो जाएगा हमारा, एक दिन हमारा एक्स्ट्रा निकल जाएगा, जो 366 से भी एक दिन एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो इसीलिए 100 वर्ष में क्या हो जाएगा हमारा, 100 ईयर में क्या हो जाएगा, जो 100वां वर्ष है हमारा वो क्या होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही पहले क्लास में मैंने बताया था भाई, जब भी सेंचुरी कंप्लीट होती है तो उसको 4 की बजाय 400 से डिवाइड करते हैं। क्यों करते हैं 400 से, जो एक्स्ट्रा टाइम है वो 30 दिन, मतलब वो एक्स्ट्रा महीना हो गया एक, मतलब। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, इसमें 100 वर्ष में से -1 कर देंगे, मतलब ऐसे ही 200 भी, 200 ईयर्स में भी नहीं होगा, 300 में भी नहीं होगा, फिर होगा किसमें 400 ईयर से, 400 ईयर वहां क्या हो जाएगा हमारा, लीप वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो लीप वर्ष जो हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो रही है, तो उसमें क्या है, हम लोग यहां से देख सकते हैं कि 400 से डिवाइड करना है। ठीक है, वरना जो हमारा है, अगर नॉर्मल ईयर है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर सेंचुरी कंप्लीट हो रही है तो हम लोग उसको 400 से डिवाइड करेंगे। यहीं से वो कॉन्सेप्ट था, जो एक्स्ट्रा टाइम हम लोग ले रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट और करके जो भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा, मतलब एक, तो इसीलिए वो कम दिन हो जाएंगे। तो ऐसे करते करते 400 दिनों में मतलब 30, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा फिर। तो इसीलिए सेंचुरी में जो है हमारा हमेशा 400 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब लीप ईयर निकालना सीखेंगे, मतलब हाउ मेनी लीप ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर, यस, मतलब लीप वर्ष निकालना सीखेंगे हम लोग। ठीक है भाई, 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 200 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 1919 साल आ चुके हैं तो तब तक कितने लीप वर्ष आ चुके हैं, अभी 2022 चल रहा है, 2022 तक कितने लीप वर्ष आ चुके हैं, वो सब निकालना सीखेंगे अब लोग अब। ठीक है, तो 100 वर्ष में कितना होगा हमारा, 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बच गया हमारा 25, आना कितना चाहिए हम लोगों का 25, तो फिर ठीक है, पर 25 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये 100 में एक सेंचुरी पूरी हो गई, तो 100 तो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो क्या हो जाएगा, एक माइनस हो जाएगा, जो 100 का वर्ष होगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। तो कितना वर्ष हो गए हमारे, 24 वर्ष हो गए, 24 लीप वर्ष। तो 100 साल में कितने हो गए हमारे 24, ऐसे ही 200 में कितने हो जाएंगे हमारे
तो 100 साल में कितने हो जाएंगे लीप वर्ष? तो 100 साल में 24, 200 में भी कितने हो जाएंगे? 24 100 साल में, अगले 100 साल में फिर से 24 हो जाएंगे, क्योंकि 200 भी 400 से भाग नहीं होता है। तो ये कितने हो गए हमारे? 48 लीप वर्ष। फिर देखो 300 में कितने हो जाएंगे? 100 में 24, तो 300 में क्या हो गए? 24 प्लस 24 प्लस 24, तो कितने हो गए? 72 लीप वर्ष। ठीक है। फिर देखो 400 में कितने होंगे हमारे? तो 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 24, क्योंकि देखो 400 में 100 तो कितने बार आ गए हमारे? 4 बार, 1 2 3 4। पर देखो 400 तो 400 से भाग हो गई, रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? 0। तो इस 400वां साल भी क्या होगा हमारा? लीप वर्ष हो जाएगा। तो इसीलिए +1। तो अब क्या हो गया ये? 24 चौक 96 और एक 97, 197 लीप वर्ष। तो यहां से क्या हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट? 400 सालों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 97। ये वाला याद रखना हम लोगों को, हर 400 के सीक्वेंस में 97 लीप वर्ष होंगे। 100 सालों में कितने? 24। 200 सालों में कितने? 48। 300 सालों में कितने? 72। 400 सालों में कितने? 97। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब देखो कितने भी निकालने हो लीप वर्ष, जैसे एक निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी लीप वर्ष, लीप ईयर्स आर देयर टिल 1542? ठीक है, 1542 ईयर्स, 1542 ईयर्स। जो भी दिया रहेगा हम लोगों को उसको पहले 400 के टुकड़ों में तोड़ लेना है, उसके बाद 100 के टुकड़ों में तोड़ लेना है। ठीक है, 100 में हम लोगों को 24 याद रखना है, और 400 में कितने हो जाएंगे? 97। ठीक है, 100 में 24, 400 में 97। ठीक है, तो अब देखो 1542 है, तो 1542 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 400 को में टुकड़े करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 400 गुणा में 3, तो 1200 हो गए। तो 1200 के बाद कितना बच गया? 342। सो 3 गुणा में 100, 1200 और 300 1500। 1500 में कितने बच गए फिर? 42। ठीक है, तो देखो अभी इसमें देखो 400 में कितने लीप वर्ष? 97 गुणा में 3 प्लस 100 में कितने? 24 और 300 में कितने? ये भी निकाल चुके 72। और 42 में कितने हो गए? 42 को 4 से भाग देंगे तो कितना हमारा आएगा? हमारा भागफल 10। तो 42 में कितने हो गए? देखो 42 को 4 से भाग देंगे तो 4 दाएं 40, शेषफल बच गया 2। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? +10। तो अब देखो इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया हमारा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और 27 और 2 29, प्लस 72 प्लस 10। ये देखो कितना हो गया? 1 और 2 3, 1 और 7 8, और 8 और 9 17। ऐसे लगी 1 और कैरी 1, तो 2 और 1 3, सो 373 लीप वर्ष क्या होंगे हमारे? लीप वर्ष। ठीक है, तो 373 क्या हो गया हमारे? लीप वर्ष हो गए। ठीक है, तीन सौ तिहत्तर क्या हो गया हमारे? लीप वर्ष। ठीक है, तो देखो 1542 में कितने लीप वर्ष हो गए? क्योंकि इसको देखो पहले 400 गुणा में 3, मतलब उसको 400 के टुकड़ों में तोड़ लेना, फिर 3 गुणा में 100, फिर कितना हो गया? 1500 और 42 ही हो गए हमारे 1542। ठीक है, तो अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, पर अभी तक निकाल लेते हैं। अभी कौन सा चल रहा है साल हमारा? 2022। सो 2022 में
तक कितने लीप ईयर आएंगे हमारे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2022, ठीक है। तो 2022 को क्या करेंगे हम लोग, 2022 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, पहले तो 5 गुणा में 400, सो 5 गुणा में 400 तो क्या हो गया हमारा 2000 हो गया, बच गए कितने साल 22, ठीक है। 22 साल बच गए। तो हर 400 साल में कितने लीप वर्ष, 97, तो 5 गुणा में 97 और 22 में 4 से भाग देंगे तो भागफल कितना आ गया हमारा 5, ठीक है, क्योंकि 5 और 20, 2 तो हमारा क्या हो गया शेषफल। वैसे भी अगर देख सकते हैं हम लोग तो कितना हो गया हमारा 4, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, कितने हो गए हमारे 5, ठीक है। तो अब इसको ऐड करेंगे, देखो ये तो यहां से अगर वैसे कैलकुलेशन करना है तो 5 तो ये हो गया कॉमन, 97 प्लस 1, सो 5 गुणा में 98, तो ये तो क्या हो गया 40 और 45 और 4 49, आंसर आ गया हमारा। कितने लीप वर्ष हो गए 490 ईयर्स, तो कितने हो गए हमारे 490 लीप वर्ष। 2022 तक कितने लीप वर्ष आ गए हमारे 490 लीप वर्ष आ गए हमारे। 2022 तक कितने लीप वर्ष आ गए हमारे 490 लीप वर्ष आ गए। 2022 तक कितने लीप वर्ष आ गए 490 लीप वर्ष आ गए हमारे, ठीक है। तो इसको या फिर मतलब 5 गुणा में 97 करेंगे तो कितना हो जाएगा 485 और 5 490, वैसे भी कर सकते हैं। अगर ये वाली कैलकुलेशन नहीं आ रही है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो हो गया हमारा 85 प्लस 5, ये भी क्या हो गया हमारा 490 लीप वर्ष। तो 2022 तक कितने लीप वर्ष आ गए हमारे 490 लीप वर्ष आ गए, ठीक है। अब देखो ऑड डे का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है, ऑड डे का कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़ा चुका हूं। तो अब ये देखो लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट और पढ़ लिया भाई, अब तक कितने लीप ईयर। सो पढ़ा था कल हम लोगों ने कि जो साधारण वर्ष आएगा उसमें कितने ऑड डे होते हैं 1, अगर लीप वर्ष आएगा तो उसमें कितने ऑड डे होते हैं 2। क्यों होते हैं, क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन, 365 को 7 से भाग देंगे तो कितना बच गया 1, तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 रिमाइंडर बचा तो 1 शेषफल बचा तो 1 ऑड डे। और लीप वर्ष में कितने दिन 366, 366 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितने ऑड डे 2, बिकॉज क्योंकि रिमाइंडर कितना बचा हमारा 2, शेषफल कितना बचा 2, 366 को 7 से भाग देंगे तो शेषफल बचा हमारा 2, इसीलिए हमारे ऑड डे कितने हो गए 2, ठीक है। यह था हमारा ऑड डे का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ये निकाल लेते हैं ऑड डे का कॉन्सेप्ट। अब हम लोगों को 100 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, 200 वर्षों में कितने ऑड डे होंगे, 400 वर्षों में ऑड डे कितने होंगे, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ऑड डे, कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ ऑड डेज कैसे बताया था मैं, हम लोगों को जस्ट जो भी दिया रहेगा उसको 7 से डिवाइड कर देना। जैसे 40 दिया है तो 40 डिवाइड बाई 7, अगर इसमें से 40 को 7 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कितना आएगा 5, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 5, शेषफल कितना आ गया हमारा 5, तो 5 क्या हो गए हमारे ऑड डेज हो गए। तो क्या हो गए हमारे 5 ऑड डेज हो गए, ठीक है। 5 क्या हो गए हमारे ऑड डेज हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही 1 ईयर में कितने होंगे हमारे 1 ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 डेज। तो 1 ईयर में कितना हमारा साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। अगर वो दिया नहीं है तो हम लोग उसको साधारण वर्ष मान के चलेंगे। तो 365 दिन, 365 दिन को अगर 7 से भाग देंगे
तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा? एक। एक रिमाइंडर तो कितने ऑड डे? एक ऑड डेज। ठीक है, तो ये तो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। तो 100 वर्षों में कितने ऑड डेज होंगे? अब देखो 100 ईयर्स में, देखो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज होंगे, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसमें क्या है, देखो हर साल में एक ऑड डे होता है, तो 100 सालों में 100 तो ऑड डे हो गए, वो तो सीधा हो गया हमारा। पर 100 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे? लीप वर्ष के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, कितने आएंगे? 24। तो 24 और ऐड हो जाएंगे इसमें, क्योंकि हर लीप वर्ष में 2 ऑड डे होते हैं। 1 ऑड डे तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, पर जो 24 लीप वर्ष है उनके 24 एक्स्ट्रा ऑड डे होंगे, तो वो कितने हो गए हमारे? 124। टोटल डेज कितने होंगे हमारे? मतलब 124। तो 124 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा? 5। कितना रिमाइंडर बचेगा हमारा? 5। तो ये कितने हो गए हमारे? 5 ऑड डेज। ठीक है, 124 को 7 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा? 5। तो कितने 100 सालों में कितने ऑड डेज हो गए हमारे? 5। ठीक है, एक बार और याद करो, अपने मन में सोचो। देखो ऐसे आंख बंद करो और अपने मन में सोचो, 100 साल में 124 होते हैं, क्योंकि 100 साल में 100 ऑड डे हो गए, एक साल में एक होता है, 100 साल में 100 हो गए, 24 लीप ईयर के ऐड हो गए, 124 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर बच गया 5। तो कितने हो गए हमारे? 5 ऑड डे। तो ऐसे ही अपने दिमाग में बस याद करो यही, 100 सालों में कितने ऑड डेज? 5। 100 सालों में कितने ऑड डेज? 5। 200 सालों में देख लेते हैं हम लोग। 200 ईयर्स में कितने? 200 तो सीधे हो जाएंगे, और 200 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे? 48, 48। तो कितने हो गए हमारे ये टोटल? 248। 248 को 7 से भाग देंगे तो कितना आ गया हमारा रिमाइंडर? 3। तो कितने ऑड डेज? 3 ऑड डेज। ठीक है, तो कितने ऑड डेज हमारे? 3 ऑड डेज। 100 सालों में कितने ऑड डे? 5। 200 सालों में कितने ऑड डे? 3। ठीक है, ऐसे ही अब अगर 300 सालों में निकालेंगे तो 300 सालों में कितने हो जाएंगे हमारे? 300 ईयर्स। 300 तो सीधे ही हो गए, प्लस 72 लीप वर्ष हो गए। 300 सालों में कितने लीप ईयर? 72। तो ये कितने हो गए? 372। 372 को अगर 7 से भाग देंगे तो कितना बच गया हमारा रिमाइंडर? 1। तो कितने ऑड डे? 1 ऑड डे। 1 ऑड डे। देखो 100 सालों में कितने? 5। 200 सालों में कितने? 3। 300 सालों में कितने? 1। अब देखो 400 सालों में कितने होंगे हमारे? 400 ईयर्स। 400 ईयर में 400 तो सीधे ही सीधे हो गए। कितने लीप वर्ष? 97। यहाँ पे याद रखना है, 24 यहां तक तो ऐसे ही चला था, 24 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौक 96 आना चाहिए। पर सेंचुरी वाले केस में बताया था, अगर सेंचुरी अगर हमारी 400 से भाग हो रही है तो वो सेंचुरी भी क्या होगी हमारी? लीप ईयर होगी। ठीक है, वो सेंचुरी वाला ईयर भी कौन सा होगा हमारा? लीप ईयर होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा? 497। 497 को 7 से भाग देंगे, 7 7 49, 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बच गया हमारा? 0। ठीक है, तो 0 आ गया, तो हमारे 0 ऑड डे। ठीक है, तो कितना हो गया हमारे? 0। देखो 400 सालों बाद, जैसे फर्स्ट सेंचुरी कहां से शुरू हुई थी? मान लेते हैं हम लोग मंडे से। 401वीं दिन, 401वीं साल जो शुरू होगी वो भी मंडे से शुरू होगी, क्योंकि 400 सालों बाद कितना आ गया हमारा? 0 ऑड डेज। ठीक है, समझ गए? नहीं समझे तो एक बार फिर से आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, पहले क्या करना है, एक साल में एक ऑड डे होता है साधारण वर्ष में। ठीक है, लीप वर्ष का नहीं बता रहा हूं मैं, साधारण वर्ष का। 100 सालों में कितने हो गए? 100। ठीक है, और 24 उसमें लीप वर्ष आएंगे। ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं अभी। 100 सालों में कितने लीप ईयर्स आएंगे? ठीक है, लीप वर्ष कितने आएंगे? 24। तो टोटल कितने हो गए? 124। 124 को 7 से भाग दे। जब भी ऑड डेज हमारे 7 से ज्यादा हो जाएंगे तो क्या करना है हम लोगों को? फिर 7 से भाग दे देना है।
ठीक है, जब भी 7 से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे एक सप्ताह में, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। 7 दिन। तो हमारा जो ऑड डे भी है वो भी क्या होगा? हमारा 7 से छोटा होगा। जब भी 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा या तो 0 हो सकता है, या 1 2 3 4 5 6। हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, पर 7 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसीलिए ऑड डेज भी क्या होंगे हमारे? या तो 0, या फिर 1 2 3 4 5 6 होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा। इतना समझ गए भाई ऑड डेज का कॉन्सेप्ट। 100 सालों में कितने ऑड डेज? 5। 200 सालों में कितने ऑड डेज? 3। 300 सालों में कितने ऑड डेज? 1। 400 सालों में कितने ऑड डेज? 0। याद रख सकते हैं भाई, 100 में 5, फिर 3, और फिर 1, और फिर 0। ठीक है, ठीक है। ये कैलकुलेशन ऑड डेज का पूरा कैलकुलेशन हो गया। 100 सालों में कितने होंगे, 200 सालों में कितने होंगे, 300 सालों में कितने होंगे, 400 सालों में कितने होंगे। ठीक है, 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 सालों में 1, और 400 साल में 0। ठीक है, अब देखो कोई भी निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे 1542 है, उसमें लीप वर्ष निकाल लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या निकालेंगे? ऑड डेज कितने होंगे। ऑड डेज कितने होंगे 1542 में? कितने ऑड डेज होंगे 1542 तक? देखो ये देख लेते हैं। तो पहले क्या था हमारे? 400 सालों में कितने ऑड डेज? 0। सो 400 400 को पहले, इसको वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट। 400 गुणा में 3 तो 1200 बच गए। ठीक है, 1200 हो गए। तो आप देखो 3 गुणा में 100, तो ये हो गया हमारा 300, प्लस जो बच गया हमारा 42। ठीक है, तो देखो अब देखो 400 में कितने? 0। ये कितने हो गए हमारे? 0। सो 300 में कितने ऑड डेज बताया था? 1। ये क्या हो गया हमारा? 1। देखो 42 साल, 42 साल में कितने होंगे हमारे? 42 होंगे। ठीक है, और 42 में फिर कितने लीप वर्ष? 10। 42 में कितने लीप वर्ष? 10 लीप वर्ष होंगे। वो निकालना पहले बात सीख चुके हैं, तो इसको जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 42 और 10 52, और 1 53। 53 भाग में 7, 53 आ गया। 53 को 7 से भाग देंगे, 7 7 49, शेषफल कितना? 4। तो हमारे कितने ऑड डेज हो गए हमारे? रिमाइंडर आ गया 4, तो कितने हो गए? 4 ऑड डे। ठीक है, 4 क्या हो गए हमारे? ऑड डे। इन्हीं ऑड डे के कॉन्सेप्ट से क्या है, हम लोग किसी भी साल का कोई भी दिन निकाल सकते हैं। किसी भी साल का कोई भी दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक और निकाल लेते हैं। अगर कोई छोटा सा ले लेते हैं हम लोग, जैसे 90 ईयर्स। 90 ईयर्स में मतलब जो 1 साल से शुरू हुआ था 90 साल तक हुआ था, तो उसमें कितने ऑड डे होंगे? देखो 90, ये तो देखो 100 से भी छोटा हो गया, तो 100 से छोटा निकालने के लिए 100 में तो पता है हम लोग वो कितने होंगे? 5। 100 में कितने होंगे हमारे? 5। तो ये क्या? 90। 90 में देखना भाई, 90 तो 90 होंगे ही होंगे, पर इसमें देखना भाई कितने लीप वर्ष आएंगे। तो 2288, अगर इसको 4 से भाग देंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा? 22। ठीक है, तो 22 क्या होंगे हमारे? लीप वर्ष। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे? 112। ठीक है, 90 प्लस 22 112। अब 112 को 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 42, 7 छिक 42। तो हमारा क्या आ गया? रिमाइंडर 0। तो 0 रिमाइंडर, तो मतलब 0 ऑड डे। तो
क्या हो गया हमारे 0 odd डे। आज की क्लास में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि भी odd डेज कैसे निकालने हैं, कौन से भी वर्ष में, 90 वर्ष में और 1542 वर्ष में हम लोग 2 न्यूमेरिकल किए। अब कल क्या सीखेंगे अभी, पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन होगा। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर डेट पे कौन सा दिन होगा। जैसे तुम्हारा बर्थ डेट है तो उस जो सा बर्थ डेट है, फॉर एग्जांपल अगर किसी का जन्मदिन हमारा 15 अगस्त 1999 में है, 1999 में है। ठीक है, किसी का जन्मदिन 26 दिसंबर 2000 में है। ठीक है, तो क्या है उसके अकॉर्डिंग क्या है कौन सा दिन होगा, तो वो निकालना सीखेंगे भी। पर्टिकुलर डेट को पर्टिकुलर ईयर में कौन सा दिन होगा वो हम लोग नेक्स्ट ईयर क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो उरती देखने खातर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड गुड विशेस फ्रॉम द स्टडी प्लेस।